सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। सिंध के इलाके मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन, शॉपिंग सेंटर्स मार्केट 16 मई तक बंद। और अब ये सूरत हाल है कि फल, सब्जी, गोश्त, करियाना की दुकानें, पेट्रोल पंप खुली रखने की इजाज़त है। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद है। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस सर्विस सब मुअत्तल है, जबकि सिंध में कल से लॉकडाउन होगा। और सिंध के अलावा तमाम मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन है। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद है। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। तो सिंध में कल से लॉकडाउन होगा, जबकि पूरे पाकिस्तान में सिंध के सिवा इस वक्त लॉकडाउन है। शॉपिंग सेंटर्स मार्केट 16 मई तक बंद। फल, सब्जी, गोश्त, करियाना की दुकानें, पेट्रोल पंप खुले रखने की इजाज़त है। और इसके साथ साथ बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी। सिर्फ ट्रेन जो हैं वो स्पेशल ट्रेन ईद के लिए जो चलाई जा रही हैं सिर्फ वो ही चल सकेंगी। लाहौर में क्या सूरत हाल है जानेंगे कोमल असलम से। कोमल बताएगा लाहौर में लॉकडाउन कैसे देख रही हैं आप? कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से शरह अमवात में भी इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन की हिदायत की गई है, जिसमें तमाम बाजार समेत मार्केट्स को भी मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायत की गई है। इस वक्त मैं इचरा बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, शटर डाउन है। और जो इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत की गई थी उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शटर जो है वो डाउन है। जो इंतज़ामिया है, पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स हैं, उनका भी गश्त जारी है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता हुआ दिखाई दे तो ये मुकम्मल तौर पर उनकी दुकान को सील कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। तो लाहौर शहर में आज मुकम्मल लॉकडाउन, शहर की छोटी बड़ी मार्केटें भी बंद हैं। और इसके साथ साथ जहां पर इस्लामाबाद की सूरत हाल का अगर हम आपको बताएं तो इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन है। पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ताजिरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया ने दुकानें बंद करवा दी हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमें मजीद बताएंगे। बाबर, क्या सूरत हाल रही? इंतजामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दी आपको? देखिए, कल शाम 6 बजे से जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। सिर्फ फल, फ्रूट, सब्जियां और चिकन गोश्त वगैरह की जो दुकानें हैं, अशियाए खुर्दनोश जो बुनियादी हैं, उनकी दुकानें सिर्फ खुली हुई हैं और बाकी तमाम जो शहर है मुकम्मल तौर पर बंद है। इंतज़ामिया कल शाम 6 बजे से ही मुतहर्रिक है। जगह जगह मार्केटों में पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं, पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं, जबकि तमाम जो इलाके में मुतल्लिका थानों के SHOs हैं उनको भी पेट्रोलिंग करके जो दुकानें बंद, लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान भी गाहे बगाहे गश्त कर रहे हैं। ताजरों ने इस तमाम लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया और गुज़श्ता शाम 6 बजे से दुकानें खोलने की कोशिश की। तलख कलामी के वाक़यात भी पेश आए। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में ताजरों ने एहतियाज भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया ने बंद करवा रखी हैं। आज सुबह से दोबारा जो है वो ताजरों ने कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। गाहे बगाहे जो मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर हैं अब वो एहतजाज भी कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बिलू एरिया में, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ हब है। खू का आलम है इसमें भी और किसी किस्म की कोई दुकान नहीं खुली हुई। अलबत्ता जो छोटी मार्केट्स हैं उनमें फल, सब्जी, फ्रूट, चिकन गोश्त वगैरह की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। और जो दुकानें खुली हुई हैं उनके बारे में बताना चलूँ आके वहाँ पर SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसकी वजह से इंतहाई रश है और दुकानदार जो हैं वो मुँह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया की रेट लिस्टें हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। 330 रुपये से लेकर 450 रुपये किलो तक गैर मामूली तौर पर चिकन जो है फरोख्त किया जाए। सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें आगाह करते हैं इस्लामाबाद की सूरत है। तो कराची वालों के लिए ईद शॉपिंग के लिए चंद घंटे रह गए हैं, वक्त कम है, मुकाबला बहुत ही सख्त है। कराची में बाजार शाम 6 बजे आज बंद हो जाएंगे। 1 हफ्ते का लॉकडाउन हो जाएगा। शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में खरीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त उनको देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है बाजारों में। तो समीन नवाज, आदिया नाज, वकास खान और फैसल खान इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बाजारों में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे समीन नवाज का और वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। समीन, जिस तरह से सिचुएशन हम देख रहे हैं, आज आखिरी दिन है, शॉपिंग का पुरजोर है, लेकिन SOPs की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है ये भी बताइएगा साथ में। जी बिल्कुल, देखिए बस अब से कुछ घंटे ही रह गए हैं ख़रीदारी मुकम्मल करने में, क्योंकि आज शाम 6 बजे तक का वक्त है मार्केटों का और 6 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर तमाम तर मार्केटें बंद हो जाएंगी और लॉकडाउन की वजह से लोगों की ख़रीदारी का अमल भी जो है वो रुक जाएगा।
अब से महज कुछ देर बाद तमाम तर मार्केटें बंद हो जाएंगी, इसलिए लोग ये चाह रहे हैं कि जो कुछ रह गया है ईद की खरीदारी के हवाले से उसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। इसी वजह से इस वक्त हम यहाँ देख रहे हैं कि गल्फ शॉपिंग सेंटर में लोगों की एक बड़ी तादाद है जो अपनी नामुकम्मल खरीदारी को मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। किसी का कोई ज्वेलरी आइटम रहता है तो कोई चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ है, किसी का कोई मैचिंग दुपट्टा या ट्राउज़र रह गया है, कोई रिस्ट वॉचेस देख रहा है और कोई सैंडल्स देख रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें लोग अपनी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी हैं उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं ताकि कम वक्त में जो है वो उनका टारगेट अचीव हो सके और ईद की तैयारी के हवाले से किसी किस्म की कोई कमी बेशी ना रह सके और जो ईद की तैयारी के लिए जो खरोश पाया जाता है उसमें भी वो पूरी तरह से जो है वो साबित हो सकें, दिखा सके कि वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी भरपूर तरीके से ईद की तैयारी की है क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, कोविड का ज़माना है तो SOPs को भी फॉलो करना है, लेकिन भरपूर ख़रीदारी करके ये भी साबित करना है कि हम हर तरह से हर दौर में अपनी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए शॉपिंग भी भरपूर तरीके से करते हैं। अब हम चलेंगे आदिया की जानिब जो मौजूद है गोल्ड मार्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पर ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है, ख़रीदारों का कैसा रश है और वो क्या कुछ देख रही हैं। ओवर टू यू आदिया। जी शुक्रिया समीन। मैं इस वक्त कराची के गोल्ड मार्ट शॉपिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जैसा कि आज शॉपिंग का आखिरी रोज़ है तो मेरे बैग पर भी आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की हो या मर्द हजरात इनकी बड़ी तादाद मौजूद है। जो अशिया इनकी ख़रीदने की रह गई हैं शॉपिंग की वो ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे कैमरामैन फरहान अहमद अगर आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर दिखाएं तो ये आप मनाजर देख सकते हैं, ख़ासा रश देखने में आ रहा है, चाहे वो कपड़ों की शॉप हो, चाहे वो जूतों की शॉप हो, चाहे वो ज्वेलरी की शॉप हो या फिर बच्चों के ड्रेसेस की शॉप हो। वहाँ पर कतार दर कतार जो है वो लोग मौजूद हैं और अपनी ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। शॉपिंग की गर्ज से अगर बात करें ख़वातीन की तो मौसम की मुनासिबत से ड्रेसेस जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, जो शॉपिंग रह गई थी अधूरी वो की जा रही है। अमूमन हमेशा से देखने में आया है कि ईद के दिनों में कभी भी आखिरी लम्हात तक ख़वातीन की ख़ास तौर पे शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो आज चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट है कि आज मार्केट खुलने का आखिरी रोज़ है तो यही वजह है कि उमड़ आई हैं ये ख़वातीन, अपने घरों से निकल आई हैं और चाहती हैं कि शाम 6 बजे तक इनकी तमाम शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। चूँकि कम वक्त दिया गया है, इनके पास कम वक्त है, लेकिन बात वही है कि मुकाबला सख्त है तो इसी दौड़ में जो है वो ख़वातीन हमें दिखाई दे रही हैं ख़ास तौर पे शॉपिंग करती हुई। हमारे नुमाइंदे वकास जो हैं इस वक्त सदर में मौजूद हैं कुर्ता गली के अंदर। वकास से जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। ओवर टू यू वकास। जी बहुत शुक्रिया आदिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोऑपरेटिव मार्केट की कुर्ता गली में और यहाँ पर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का हजूम जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 3 से 4 घंटे ही बचे हैं अब ईद की शॉपिंग के लिए और इसके बाद ये वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा, दुकानें जो है बंद हो जाएगी और ईद की शॉपिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशानी का यहाँ पर शिकार नज़र आते हैं। इसी वजह से लोग बड़ी तादाद में इस वक्त मार्केटों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी मैं कुर्ता गली पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रेट तय हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि कीमतें ज़ायद हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग मायूस होकर भी जा रहे हैं। लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि मज़ीद वक्त दिया जाए ईद की शॉपिंग में, क्योंकि इस तरह से क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी जो है आखिर के दिनों में मिलती है, उसके बाद ही वो ईद की शॉपिंग कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल है। और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि लोगों को पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती, वैसे आम दिनों में भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से अब जो है क्योंकि हजूम बढ़ता जा रहा है, वक्त जो है कम रह गया, जिसकी वजह से मज़ीद यहाँ पर पार्किंग के इशूज़ और ट्रैफिक के मसाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम एक दुकानदार के पास मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाईजान सिर्फ तकरीबन 3 से 4 घंटे ही बचे हैं ईद की शॉपिंग में, तो फिर आप ये बताइएगा कि मज़ीद क्या वक्त बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों को हम परेशान होता हुआ देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? चांद रात तक का टाइम देना चाहिए और 24 आवर्स दुकानें खोलने की इजाज़त देनी चाहिए, इसलिए कि जो काम 6 दिन में लोगों ने करना है वो अगर 4 घंटे में करेंगे तो अगर कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि कोरोना जितना बढ़ सकता है बढ़े, पता नहीं इनके क्या मकासद हैं जिससे ये कोरोना बढ़ाना चाह रहे हैं। 4 घंटे में 6 दिन का काम करवाओगे तो लोग मिलजुल के तो चलेंगे भाई। लोग ईद मनाएंगे, जितना भी चाहो तुम रोक लो, लोग ईद मनाएंगे और ईद पे गले भी मिलेंगे, जाओ जितना चाहे रोक लो, लॉकडाउन लगाना है लगा दो। जैसा कि आपने सुना दुकानदार का यही कहना है कि मज़ीद वक्त यहाँ पर दिया जाए। इसके बाद हम चलते हैं फैसल खान की तरफ, जो कि तारी रोड पर पेशावरी चौक पर की दुकान पर मौजूद है। ओवर टू यू फैसल खान।
बहुत शुक्रिया वकास। इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूं और तारिक रोड पर इस वक्त आप हाल देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग ईद की ख़रीदारी के लिए निकले हैं। बहुत रश है इस वक्त मार्केट्स में। ये एक मशहूर दुकान है तारिक रोड की जहां पर पेशावरी चप्पल और खूसे वगैरह के लिए मखसूस है। इस पर आप देख सकते हैं ख़वातीन, बच्चों, बड़ों का सबका ही रश है। और क्योंकि वक्त कम है, 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट बंद हो जाएंगी और आज आखिरी दिन है हुकूमत की जानिब से, इसी वजह से ये रश है। इसके साथ साथ जो पूरा इलाका है तारिक रोड का, यहाँ पर ट्रैफिक की जो है रवानी काफ़ी मुतासिर है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं और बहादराबाद, तारिक रोड, इन एरियाज़ में ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से लोगों को पार्किंग में मुश्किल हो रही है क्योंकि पार्किंग की जगह इस वक्त तारिक रोड पर, बहादराबाद पर कहीं मौजूद नहीं है। तो अब जो गवर्नमेंट की जानिब से 1-2 दिन मजीद बढ़ाए गए तो उसमें अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तकरीबन 3-4 घंटे बाकी हैं और उसके बाद ये मार्केट्स बंद हो जाएंगी और इसलिए लोग आज समझ लें चांद रात है और उसी हिसाब से यहाँ खरीदारी है, रश है बड़ी तादाद में लोगों का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदगान का जो कि कराची के मुख्तलिफ बाजारों में मौजूद थे। सूरत हाल ये है कि आज आखिरी दिन है शॉपिंग का, लेकिन हमने ये भी देखा लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, डिस्टेंस नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वबा मजीद न फैले और लोग शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह न दें। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वजह यह है कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 120 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 8,54,240 तक पहुँच गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी, खतरनाक हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 48,103 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए जहां ये तादाद 3,16,334 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,797 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 82,731 तक रिकॉर्ड हुई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,52,712 तक जा पहुंची है। सिंध में अब तक 4,722, पंजाब में 8,951 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुतासर अफराद की तादाद 8,54,240 तक पहुँच गई है। तो कराची के एक्सपो सेंटर में मेगा वैक्सीन सेंटर के लिए 100 बूथ बनाए गए हैं जिसमें तैनात अमला 24 घंटों के लिए तीनों शिफ्टों में मौजूद रहेगा। वैक्सीन आम शहरियों के लिए कल से खुल जाएगी। वैक्सीन सेंटर जो है वो बना दिया गया है, 100 बूथ बनाए गए हैं और इस पर वैक्सीन लगाई जाएगी और ये एक अच्छा अमल है जिसमें तैनात अमला 24 घंटों के लिए तीनों शिफ्टों में मौजूद रहेगा। वैक्सीन का अमल जो है आम शहरियों के लिए कल से खुल जाएगा। तो बरतानिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12 लाख डोज की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना वबा ने जहां फासले बढ़ाए हैं वहीं हमें एक दूसरे के करीब भी लाया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंची है और उसकी खेप में 12 लाख डोज हैं, जो कि पहली खेप है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना वबा ने जहां फासले बढ़ाए हैं वहीं हमें एक दूसरे के करीब भी लाया है।